प्रणाम आचार्य जी। अ, आचार्य जी। मेरे मन में बहुत दिन से एक प्रश्न चल रहा था। एक्चुअली मैं वीगन आउटरीच में जाता हूँ और मैं गीता समागम और इस चारों सेशन से ऑनलाइन जुड़ा भी हूँ। और फिर जब भी मैं वीगन आउटरीच पे जाता हूँ वो मोस्टली सैटरडे संडे ही मैं करता हूँ, क्योंकि वर्क और उसमें करता हूँ। तो उस वजह से मेरे बहुत सारे संत सहिता के जो सेशन है वो मिस हो जाते हैं। बट जब मैं वहां पे जाके जो भी काम करता हूँ या जो भी उसके बाद मुझे अच्छा तो लगता है, बट बाद में आने के बाद मुझे ऐसा गिल्ट भी फील होता है कि मैंने संत सरिता का सेशन आज अटेंड नहीं किया है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर या तो फिर एक, ये साहब हर बार बोलते हो कि मुझे श्रोता नहीं योद्धा भी चाहिए, तो मैं वो भी फॉलो करने का कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पे अटक जाता हूँ। तो फिर इस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? किस शहर से हैं आप? पुणे। आपकी वीगन आउटरीच में कितने सदस्य होंगे? ये बहुत कम होते हैं आचार्य जी, 5-6 ही लोग होते हैं। ये समझो हम 2-3 लोग नहीं गए जो आपको अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वो होगा होता भी नहीं है। एक संस्था के अनुसार जो देश का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन है वो यहाँ बैठा है, जिसने अगर लाखों नहीं तो कम से कम हजारों लोगों से आग्रह कर करके उनको वीगन बना दिया, वो यहाँ बैठा है। इनको छोड़ के आप 5 जन चौकड़ी जमाने जाते हो। और धन्य है वो 5 लोग भी कि वो इस समय कौन सी आउटरीच करते हैं। पेनी वाइज पाउंड फूलिश और किसको बोलते हैं? देश भर को, दुनिया भर को वीगन बनाने का काम यहाँ हो रहा है, और आप इसको मिस करके पता नहीं कहाँ जाते हो 5 लोग बैठने के लिए। और फिर मुझसे पूछने आओ। ये भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप उन्हीं से पूछ लो। कैसे कैसे पत्ते खेलता है दिमाग। वो नहीं, वो बेसिन लेके घुसा था। लेट दैट सिंक इन। मैं कह रहा हूं लेट दिस सिंक इन। कोई इसको छोड़ करके 5 जनों की महफिल जमाने जाता है। हम वीगन आउटरीच कर रहे हैं। क्या करते हो वहां पर आप? आपके पुणे शहर में भी जो वीगन होंगे उनमें से एक बड़ी संख्या यहां के प्रयत्नों से बनी होगी। इसको छोड़ करके आप कौन सी आउटरीच जमा रहे हो? और जिसको बोध नहीं समझ में आता, ज्ञान और संत नहीं समझ में आते, वो वीगन हो पाएगा कभी? आप में से जो भी लोग यहां वीगन बैठे हो या वीगन बनना चाह रहे हो, वीगन होना आपके लिए कोई नैतिक दायित्व तो है या आपकी समझ से निकला है? जो ये समझ नहीं रहा, समझ को छोड़ करके उस समय जाके वहां बैठ रहा है, वो वीगन भी नहीं रह पाएगा। आप छोड़िए आउटरीच, अगर आप भी बहुत दिन तक वीगन नहीं रह पाओगे। और वीगनिज्म बहुत चीजें बन जाता है भाई। कोई भी चीज सही तब होती है वो सही केंद्र से आए। विघ्निज्म भी अगर सही केंद्र से नहीं आ रहा तो बहुत गलत चीज बन सकता है। सही केंद्र से जो आए सब सही होगा। और एक अच्छी दिखने वाली चीज भी अगर सही केंद्र से नहीं आ रही तो क्या बनेगी? अब विघ्निज्म के नाम पे भी इस देश में खूब ऐसे ही धांधली पाखंड भी चल रहा है। वीगन पिज्जा 800 रुपए का, तुमने उसमें से पनीर और चीज हटाई ही है, वो 800 का कैसे हो गया? वैसे ही और किसी नाम पर अपना नाम नहीं चमका सकते, धंधा नहीं करा सकते, तो वीगन एक्टिविस्ट बन जाओ। वीगनिज्म हमारे लिए हमारा केंद्र नहीं है ना। हमारा केंद्र क्या है? हमारा केंद्र बोध है, और उस बोध से जो झरना फूटता है उसकी एक बूंद है वीगनिज्म।
और ये वीगनिज्म स्थायी होगा क्योंकि ये बोध से फूटा है। जहां बोध नहीं है, बस वीगन वीगन का नारा लग रहा है, वो नहीं चलता मामला दूर तक, वहां पे धांधली होती है। आप बोध छोड़ के वीगन करने जा रहे हो, वो मामला धांधली का हो जाएगा। जहां भी आप देखना वीगनिज्म की बात है पर अध्यात्म की नहीं, वहां से एकदम दूर भाग जाना। मैंने बहुत अब भारत में ऐसा देख लिया मामला होता, मैं अब इन जो पूरा वीगन समुदाय है इससे ही थोड़ा बच के चलता हूं। वहां फिर वही रहता है, 800 रुपए का पिज्जा। आप अगर जो ये सोय पौधा है उसकी पत्तियों से कुछ बना रहे हो तो वो सस्ता होना चाहिए कि महंगा? तो बहुत सस्ता होना चाहिए, और वो दूध से 3 गुनी कीमत पे बिक रहा है, कैसे हो सकता है? बस ये बात है कि जहां बोध नहीं होता वहां स्वार्थ होता है। तो वीगन के नाम पे भी बहुत कुछ चलता है उल्टा पुल्टा भाई। सिर्फ ये थोड़ी कि वीगन वीगन सुना तो कूद गए। कि आचार्य जी वीगनिज्म बोलते हैं तो कहीं भी अगर वीगनिज्म का तख्ता लगा है तो वहीं घुस जाओ। Veganism without spirituality is not only useless but actually actively harmful. बच के चलिएगा। कोई मिले बोले वीगन हूं तो देखिए कि उसमें जीवन की समझ कितनी है, क्योंकि वीगनिज्म माने कुछ और तो होता नहीं, शाकाहारी तो होता है। और उसको स्पष्ट करना हो तो हम कह देते हैं करुण शाकाहार या शुद्ध शाकाहार। शाकाहार ही तो वीगनिज्म है। जब बोध नहीं तो अहिंसा कहां से आएगी बताओ? बोध नहीं तो अहिंसा कहां से आएगी? या अहिंसा कोई नीति पॉलिसी है? अहिंसा कोई बाहर से धारण करने की चीज है? जब तुम्हें बोध है ही नहीं तो तुम अहिंसक कैसे हो गए बताओ? जरूर इस छद्म अहिंसा में भी तुम्हारा स्वार्थ छुपा हुआ है। आ रही है बात समझ में? मेरी इस बात से जो वीगन समुदाय है, मुश्किल है कि सहमत हो। वो कहेंगे नहीं नहीं, वीगनिज्म इज जस्ट फूड चॉइस और लाइफ चॉइस और व्हाटएवर। भाई कंपैशन शब्द का तो सभी इस्तेमाल करते हो ना, और वीगनिज्म में ज़्यादा होता है। जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तुम्हें उसका अर्थ पता है, या कोई सस्ती सी परिभाषा दे दी है तुमने करुणा की, कंपैशन की? सस्ती परिभाषाओं से तो सस्ते ही काम होंगे ना। अहिंसा बिना अद्वैत के तो आ नहीं सकती। कैसे वीगन हो गए तुम? अद्वैत का तो तुम्हें कुछ पता नहीं, कैसे वीगन हो गए? ये कोई वो थोड़ी है कि मन बहलाने का एक है ना संडे इवनिंग क्लब, कि पूरे हफ्ते अपनी साधारण सामान्य सामाजिक जिंदगी जी और थोड़ा अपना बोझ कम करने के लिए और सप्ताहांत के मनोरंजन के लिए संडे को दोपहर 3 बजे खाना वाना खा करके निवृत्त हो करके बच्चों को सुला उला करके 5 जने बैठ गए कि हम वीगन आउटरीच कर रहे हैं। मुझे क्षमा करिएगा, आपको आहत हो रहे होंगे आप, पर बोलने दीजिए। जैसे संडे की किटी पार्टी, अरे जान देनी पड़ती है, पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। बोध से पूरा जीवन ही परिवर्तित होता है। उस समूचे जीवन परिवर्तन का एक छोटा सा हिस्सा होता है मेरा सब कुछ बदला, मेरा सब कुछ बदला। तो फिर मेरा पशुओं के प्रति दृष्टिकोण भी बदला, जीवन मात्र के प्रति दृष्टिकोण भी बदला। ऐसे थोड़ी है कि मेरा बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है पर मैं वीगन हो गया। जॉब वैसी ही चल रही है, मेरे रिश्ते नाते वैसे ही चल रहे हैं, मेरा सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा चल रहा था, बट नाउ आई एम अ वीगन।
और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोया दही खाता हूं। आप भी खाइए, 8 ग्राम मात्र 800 रुपए। क्या है? तुम वैसे के वैसे जैसे होते थे। तुम वीगन कैसे हो गए बाबा? तुम्हारी धांधली वैसी, तुम्हारी घूस वैसी, तुम्हारा दफ्तर वैसा, तुम्हारा व्यापार वैसा, तुम्हारी कालाबाजारी, तुम्हारी चोरबाजारी, तुम्हारी बेहुदा मान्यताएं और अंधविश्वास, सब के सब वैसे ही वैसे हैं। तुम्हारा धार्मिक जीवन अभी पहले की तरह ही धूल धूसरे अध्यात्म का तुमको ना पहले कुछ पता था ना आज कुछ पता। तुम जैसे जीवन भर रहे हो तुम अभी भी वैसे हो। तुम वीगन कैसे हो गए जब तुम्हारा कुछ भी नहीं बदला? तो प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारी दृष्टि कैसे बदल गई ये बताओ। नहीं, बट आई एम अ वीगन। Oh, does this have mayo? No, no mayo for me, please. I'm a vegan. Hey, elite चोचले। ये खूब होता है आजकल। आप जाओ थोड़ा सा अप मार्केट गैदरिंग्स, पार्टीज और सोशलाइजिंग में, वहां ये खूब चलता है। वीगनिज्म इज द न्यू फैड। ये वाला। You looked at my new handbag. It's a vegan handbag. ये जितने भी गंदा सामान बेचने वाले हैं ना, इन्होंने सबने अपनी एक एक पैरेलल वीगन लाइन निकाल दी है। आप कोई बड़ा ब्रांच ले लो, गुची से लेके कोई भी, सबकी एक एक वीगन लाइन निकली हुई है। ये चल रहा है वीगनिज्म के नाम पे। 2 लाख का हैंडबैग। अरे अध्यात्म है नहीं तो वीगन कहां से हो जाओगे? यही करोगे, वीगनिज्म के नाम पे खास हैंडबैग लोगे और पार्टी में बोलोगे ये ना दिस इज, उसने बोला ना दिस इज एलिगेटर, दिस इज वीगन। बड़ा अच्छा लगता है। वीगनिज्म वास्तव में वरदान है गरीबों के लिए। और वो चोचला बन गया है अमीरों का। क्योंकि बहुत बहुत सस्ती चीज है वो। सस्ती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हर तरीके से अच्छी है। न जाने कितनी दवाइयों की जरूरत हट जाती है उसके बाद। हाँ, एक चीज जरूर है, कोई ऑर्गेनिक B12 का सप्लीमेंट ले लीजिएगा, वो है। और वो भी बहुत सस्ता आता है। अगर आप ऑर्गेनिक सप्लीमेंट ले रहे हो, बहुत सस्ता, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इतनी सारी आप चीज़ें फाँकते रहते हो, वैसे उसको भी हर दिन 1 या 2 दिन में 1 गोली डाल लो, आगे बढ़ो। लीव इट। सबकी कहीं जाओ, वो कौन कौन से होते हैं ब्रांड बताइए कॉस्मेटिक्स के? वीगन लिप ग्लॉस। एक घूम रही थी वीगन लिप ग्लॉस लगा के, मैंने पूछा क्यों लगाया, ये तू वीगन है? बोली नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड वीगन है इसलिए। उसके चला जाता है तो बहुत दुखी होता है। चल क्या रहा है ये? बाकी आपकी स्वेच्छा, आप जो चाहो करो। मैं तो एक शब्द था, मैंने बोल दिया, ज्यादा तो मैं बोलते ही नहीं। आचार्य जी, जो गिल्ट होने का कारण यही था कि मुझसे क्यों पूछ लिया? नहीं, तो आचार्य जी जो आपने बोला है ना कि जो लोग आते हैं या वो सही में वहाँ पे आके बिजनेस से प्रमोट कर रहे हैं, जो भी लोग, फिर उसके बाद मुझे
आने का जैसा लग रहा था। और मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरे साथ के लोग होते हैं, उनको कुछ बातें समझ में आती हैं शाकाहार के बारे में, और उसके बाद वो बेचारे फंस गए हैं। वो कहीं जा कर के क्या किया, क्या हो गया, नहीं वो 600 रुपए की वीगन मिठाई खरीद के लाए थे, वीगन लड्डू। अरे गरीब आदमी, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू ये। अब वो इसको अपना नैतिक दायित्व तो समझने लगता है कि कहीं पे कोई उसके मोहल्ले में किसी ने अपना ये स्मॉल बिजनेस ही शुरू कर दिया है कि मैं तो, और वो उसको वो खरीद रहा, और क्या हो गया जी, 600 रुपये वहाँ लगा दिए। वो एक साधारण छोटी सी दुकान वाला, वो 600 रुपये का उसको किसी ने वीगन लड्डू थमा दिया है, ये अभी हुआ था, और वो लुट रहा है, व्यापार कर रहे बेकार का वीगनिज्म के नाम पे। और वो उसको एक धार्मिक दायित्व की तरह निभा रहा है कि देखो अब दिवाली आ रही है तो मिठाई तो लेनी पड़ेगी। और वो आचार्य जी बार बार बोलते हैं कि दूध नहीं, तो वो वीगन मिठाई खरीदने निकला और पता नहीं कौन उसको लूट गया। अगर कोई वीगन मिठाई बना भी रहा है तो वो साधारण मिठाई से सस्ती निकलेगी या महंगी? सस्ती की जगह 3 गुना महंगी कैसे हो जा रही है? और फिर मुझे लगता है कि गलती मैंने कर दी कि उस बेचारे को मैंने बताया था वीगन, वो जाके कहीं पर लुट आया। फिर बोल रहा हूं, कहीं भी आप वीगन शब्द देखो तो अपने आप से पूछना यहां अध्यात्म है या नहीं है। अगर वहां अध्यात्म नहीं है तो एकदम 9-2-11 हो जाइए वहां से। जहां वीगनिज्म नाम है पर अध्यात्म नहीं है, वो जगह अच्छी नहीं हो सकती। वहां या तो अज्ञान होगा या लूट होगी, दो में से कोई एक होगा या दोनों होंगे। फैंसी है, बहुत फैंसी है, डिफरेंशिएटर है, डिफरेंशिएटर। अहंकार हमेशा विशिष्टता, यूनिकनेस की तलाश में रहता है ना, हंट्स फॉर डिफरेंशिएटर्स, इट डिफरेंशिएट्स, यू नो, आई एम डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। डेट पे कितना कूल लगता है, उसने कैपुचिनो मंगाई और आप पूछ रहे हो कि डू यू हैव वीगन ऑप्शंस, और उसने कहा नहीं है, तो आपने कहा यू नो लेट्स जस्ट ट्राई अनदर प्लेस। कितना कूल लगा, वो बंदे को लगा मैं कितना डाउनटाउन हूँ, शिट मैन। और उसने मंगा भी लिए, और वो वहाँ बैठ के बोल रही है नो यू नो दिस प्लेस इज नॉट पर माई स्टैंडर्ड्स। I mean, in your part of the town, you don't have vegan options? Did I really hear that? I mean, shit, man. और उसकी रूह कांप गई कि गई जे तो निकल गई। बाहर पेड़ लगा, पत्ती चबा ले। हम काम कर रहे हैं अहम को, झूठा जो ईगो सेल्फ है उसको घटाने का। उसकी जगह अगर वीगनिज्म तरीका बन जाए अहंकार को बढ़ाने का, स्वार्थ को बढ़ाने का, तो ये कोई अच्छी बात है? दया दया सब कोई कहे, मर्म न जाने कोई। दया दया सब कोई कहे, मर्म न जाने कोई। जात जीव जाने नहीं,
दया कहाँ से होए कबीरा, दया कहाँ से हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ आप कबीरा, जहाँ दया तहाँ, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ। सुंदर, ऐसे ही गाया करो, अच्छा लगता है।